सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन कि मैम लो एएमएच में क्या प्रेगनेंसी संभव है, ये मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और मैं इसके बारे में आप लोगों से खुल के बात करना चाह भी रही थी। देखिए गाइज, लो एएमएच होता क्या है, लो एएमएच में प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं, इसको लेके जितने र्यूमर्स फैले हुए हैं मार्केट में, और आज के टाइम में सबसे बड़ा बिजनेस है प्रेगनेंसी आज के टाइम पे, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा पॉइंट है जिसपे कि कोई भी वुमेन जो है वो बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाती है और ये सोचती है कि बस मेरी प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, जैसे भी हो जानी चाहिए, है ना। और मैं भी भुक्तभोगी हूँ इन चीज़ों की। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ आपको कुछ गाइडलाइन भी मैं ज़रूर दूंगी गाइज़। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? आई होप सो यू आर डूइंग वेल गाइज। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस चैनल पे आपको नॉलेज मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा और साथ ही साथ आपको कैसे रहना है, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, उसकी गाइडलाइन मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। तो सबसे पहला जो बात है कि लो एएमएच होता क्या है। लो एएमएच का मतलब होता है कि कम एएमएच यानी एंटी मिलेनियन जो हार्मोन होता है उसका लेवल कम होना। अब इसका लेवल का कैसे पता चलेगा, तो इसका एक ब्लड टेस्ट होता है इस हार्मोन का, जो आप जाके लैब में करवा के अपना एंटी मिलेनियन हार्मोन का टेस्ट पता चल जाएगा आपको कि आपकी बॉडी में एएमएच का लेवल क्या है। इस एज 40+ से ज़्यादा है यानी 40 है, तो इसका जो रेंज है वो 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है। और अगर आपका 25 से कम एज है तो 3 से 4 के बीच होना चाहिए, लेकिन जनरली ये होता अब नहीं है ना। होना तो चाहिए पर ये होता नहीं है, क्योंकि अभी की जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, अभी का जिस हमारा खान पान है, हमारी डाइट है, हम योगा नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, स्ट्रेस फ्री नहीं रहना, इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है, डिप्रेशन है। और जब से आईटी फील्ड मार्केट में आया है, बहुत सारे लोग आईटी में काम कर रहे हैं, जिसके हस्बैंड आईटी में काम कर रहे हैं, तो वैसी वाइफ को वो टाइम दे नहीं पाते हैं, साथ में रह नहीं पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ वहाँ भी स्किप कर जाती है। जैसे मेरे हस्बैंड भी एक इंजीनियर हैं, आईटी इंजीनियर हैं, तो मेरे साथ भी ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि हमारे पास में उतना वक्त ही नहीं होता है। तो एएमएच लो जब आपका होता है गाइस, है ना, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को जब आप टेस्ट करवाते हो, तो डॉक्टर आपके एएमएच को देख के आपको 2 से 3 महीने कुछ मेडिसिन चलाती, इंजेक्शन चलाती है। उसके बाद वो डायरेक्टली आपको आईयूआई आईवीएफ सजेस्ट करती हैं। आईयूआई आईवीएफ जब आप सजेस्ट करते हैं, आईयूआई करवाते हैं, 2 से 3 आईयूआई होता है, 4 आईयूआई होता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि आईवीएफ करवा लीजिए। आईवीएफ जब हम करवाते हैं वो भी फेल्ड होता है और आईवीएफ इज़ वेरी टू कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो उसके बाद भी जब हमारा फेल हो जाता है तब हम क्या करें, मेजर क्वेश्चन है कि हम उसके बाद क्या करें। उसके बाद डॉक्टर हमको कहती है कि आप नेचुरली ट्राई कीजिए, यानी आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट चेंज कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, मेडिटेशन कीजिए। ये सारी चीज़ें हमको उस समय डॉक्टर बताती है, तो क्यों ना हम इसको पहले करें। और एक बात और कि आज के टाइम पे 0.1 एएमएच में भी प्रेगनेंसी कंसीव करना पॉसिबिलिटीज़ हैं। आयुर्वेद में, होम्योपैथ में ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपके कोई नज़दीकी होम्योपैथ है, आप जाके ज़रूर मिले, आप उनसे ज़रूर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि होम्योपैथ में मैंने भी सुना हुआ है कि इसका ट्रीटमेंट होता है। अब बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैम आपका एमएच कितना, तो मेरा 1.80 है एमएच, मेरी एज 32 है। मैं सही पूछो तो मैं 2-2.5 साल से ट्राई कर रही हूँ, उससे ज़्यादा मैंने ट्राई किया नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ कि लो एमएच में पॉसिबिलिटीज़ है, बट आप किसी की भी दवाई ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको ये कुछ चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी, जो है कि आपको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो आपका जो एएमएच है उसमें भी सुधार होगा। और अगर आपका एएमएच बहुत जल्दी स्तर से गिर रहा है, मतलब अभी आपने टेस्ट करवाया, आपका 1.60 आया और आपने 6 महीने के बाद करवाया तो आपका 1 पॉइंट से भी नीचे आ गया, अगर इतनी जल्दी लेवल गिर रहा है तो आपको मैं एक सजेशन दूंगी, आप विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि विटामिन डी आपका एएमएच लेवल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप फॉलिक एसिड की टेबलेट्स जो कि एचके वाइटल की आती है, वन ऑफ द बेस्ट टेबलेट है, मैंने गायनोवेदा भी लिया है, लेकिन मैं एचके वाइटल को ज़्यादा प्रीफर्ड करती हूँ क्योंकि उसकी टेबलेट्स वाकई में बहुत अच्छी है। मुझे बहुत सारे डॉक्टर ने भी रिकमेंडेड किया, इनफैक्ट मेरी जो लोकल डॉक्टर है उन्होंने भी मुझे एचके वाइटल का जो है वो फॉलिक एसिड ही रिकमेंडेड किया, इसीलिए मैं उसको लेके चलती हूँ। अगर आप चाहें तो अमेज़ोन पे है, मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप यहाँ से भी जाके परचेस कर सकती हैं। तो आप फॉलिक एसिड लीजिए। अब आते हैं हम डाइट के ऊपर कि मैम डाइट क्या लें।
डाइट के कौन सी लेनी है। बहुत लोग तो मुझे मैसेज करते कि आप मुझे सुबह से लेकर रात तक का डाइट दे दो, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरी ज़िंदगी में डाइट जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने बस कुछ चीज़ें स्किप की है, कुछ चीज़ें ऐड की है। अब स्किप क्या क्या किया है, जैसे मैंने शुगर लेना बंद कर दिया, मैदा लेना बंद कर दिया, मैंने बाहर का खाना, फास्ट फूड खाना, चाइनीज़ फूड खाना, ये सब मैंने बंद कर दिया। जो भी खाती हूँ घर में बना के खाती हूँ, चाहे वो कितना भी मेहनत वाला खाना हो, लेकिन मैं घर पे ही बना के खाती हूँ। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए, लेकिन देखो यार, पॉसिबल नहीं है। आप रागी का आटा डेली नहीं खा सकते हो, है ना। सत्तू की रोटी आप डेली नहीं खा सकते हो, लेकिन सत्तू इज़ अ वेरी वेरी रिच प्रोटीन आइटम। तो आप इसको मॉर्निंग में एक ग्लास घोल के सत्तू नमक डाल के, सेंधा नमक जिसे हम काला नमक बोलते हैं, वो डाल के आप उसको पीजिए। वो बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। मैं डेली एक ग्लास लेती हूँ। तो बट आप डेली किसी भी चीज़ को, मतलब रोटी में आप नहीं चेंज कर सकते हो, तो आप कभी गेहूं का आटा ले लिया, कभी रागी का आटा ले लिया, कभी मकई का आटा ले लिया, जो आपको सही लगे आप लीजिए। आप प्रोटीन को इंटेक कीजिए, प्रोटीन को ऐड कीजिए, फाइबर को ऐड कीजिए, कार्ब्स कम से कम लीजिए। ग्रीन जितनी मौसमी सब्जियां हैं या मौसमी आपको फल है, डेली एक पीस लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट, सिर्फ एक मुट्ठी पर डे, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट, जिसमें आप अंजीर ले सकती हैं, आलमंड ले सकती हैं, काजू थोड़ा कम लीजिएगा क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है, तो वो आप ले सकती हैं। किशमिश आप ले सकती हैं। किशमिश का रात में 4 पीस आप पानी में फुलाने के बाद नेक्स्ट डे आप पी सकती हैं। ये इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करता है। मैं इसको आपको शॉर्ट्स में बता दूंगी इसको कैसे इसको करना है, तो आप वो कर सकती है। सॉफ्ट वाटर आप ले सकती है, जो कि अंडे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपका लो AMH है तो, और आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रेगनेंसी बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन आपका लो AMH है, लेकिन आपके अंडे की क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो आपको अंडे की क्वालिटी को सुधारने की ज़रूरत है। जो कि मैंने आपको जितनी चीज़ें आज बताई है, उससे आपके अंडे की क्वालिटी 110% सुधरेगी। और ज़्यादा दवाई के फेरे में ना पड़े, मैं आपसे यहाँ पर बोलूँगी, क्योंकि मैंने भी बहुत दवाई की, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे वही करना पड़ रहा है जो मैंने किया था पहले। तो इसीलिए गाइस, आप वो चीज़ ही कीजिए। और खुश रहना कैसे है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं दीदी खुश कैसे रहें, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। तो स्ट्रेस फ्री का कोई फॉर्मूला नहीं है। स्ट्रेस फ्री आपको कैसे रहना है वो आपको खोजना होगा। अब जैसे मुझे स्ट्रेस फ्री रहना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, तो मेरा फेसबुक पे एक पेज है आंचल सुधा, जिसमें मैं रील्स वगैरह भी पोस्ट करती हूँ। कभी खाना पोस्ट कर दिया, कभी रील पोस्ट कर दिया। तो मुझे ये चीज़ें करके बहुत खुशी मिलती है। मैं अकेले में गाना सुनना पसंद करती हूँ, मुझे डांस बहुत पसंद है, तो मैं ये सारी चीज़ें करना पसंद करती हूँ। अकेले में थोड़ा घूमना पसंद है मुझे। पहले तो मैं ट्रैकिंग वगैरह में भी जाती थी, तो ये चीज़ें मुझे बहुत हैप्पीनेस देती है। मैं स्ट्रेस, और एक चीज़ जान लीजिए ज़िंदगी में ना, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत भागने लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो वो हमसे छूटते चली जाती है। देखो, रेत को आप ऐसे पकड़ोगे ना तो वो फिसलेगी, है ना। रेत को आप नहीं पकड़ सकते हो। उसी तरीके से चीज़ों को मत पकड़िए। आपको पेरेंट्स बनना है, माँ बनना है, आई नो, बट आप उसके पीछे जितना पागल की तरह भागोगे ना, वो चीज़ आपसे उतनी दूर होगी। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को ना ऊपर वाले के हिसाब से छोड़िए और आप अपना काम करते रहिए। ज़रूर होगी प्रेगनेंसी, आई नो कि स्ट्रेस होता है, बट यही स्ट्रेस ही तो वो चीज़ नहीं होने दे रहा है। तो इसीलिए गाइस, लो AMH में प्रेगनेंसी 100% पॉसिबल है। बस अपने अंडे की क्वालिटी को बढ़ाइए। जो भी अंडे आपके ओवरी में बचे हुए, उसकी क्वालिटी को बढ़ा के आप अपने लो AMH में प्रेगनेंसी कर सकती हैं। इनफैक्ट मैंने होम्योपैथ में तो आज सुना है कि होम्योपैथ में तो मैंने सुना है कि इनफैक्ट लो AMH को वो लोग बढ़ा भी रहे हैं। मतलब लो एमएच लो AMH की रेंज को वो बढ़ा भी रहे हैं। होम्योपैथ में ऐसी मेडिसिन आ भी चुकी है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो आप चाहे तो होम्योपैथ के डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, यही फॉर्मूला काम आएगा। कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो इसीलिए मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं और आप भी मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं कि पानी की तरह पैसा बहा दिया, पानी की तरह डॉक्टर ने जो बोला सो कर लिया, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट 0 आया। अगर आप भी ये चीज़ से रिलेट कर रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हम सच बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, और हम इसका सॉल्यूशन मिलके खोजेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को कंसीव कर सकते हैं, है ना। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी। बाय।